हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम 10वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम इस चैप्टर को 4 या 5 पार्ट करके इसका सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और आपको समझाएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, तो आज का फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स चैप्टर 1 के ऊपर, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम है अंशित राय और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टूडेंट 2.0, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन, तो प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, पहले तो आपको जानना ये जरूरी होगा कि प्रकाश कहते किसे हैं, तभी तो आप प्रकाश का परिवर्तन को समझ पाइएगा। लेकिन अगर आप प्रकाश को ही नहीं समझिएगा तो फिर परिवर्तन कैसे समझिएगा। तो प्रकाश का जो यहाँ पर डिफिनीशन हमने लिखा है, प्रकाश वह भौतिक कारण है, यानी प्रकाश वह रीजन है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अगर यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रहा होता तो आप हमें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि ये लाइट के कारण ही संभव है। यहाँ पर लाइट जल रहा है इसीलिए आप हमें देख पा रहे हैं, अन्यथा आप नहीं देख पाते। या फिर लाइट जल रहा है तभी आप इस ब्लैक बोर्ड को भी देख पा रहे हैं, नहीं तो आप इसे भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये सब कारण कैसे संभव हो पा रहा है? अगर लाइट है इसीलिए। अगर मान लीजिए आप किसी घर के रूम में जाते हैं, वहाँ पर लाइट ना हो, ठीक है, और उस घर में या रूम में कोई वस्तु रखा हो, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। और अगर वहाँ पर लाइट को जला दिया जाता है तो आप बिल्कुल उस वस्तु को देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब देखिए इसके कुछ मेन टॉपिक हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, आ सकते नहीं है, काफ़ी बार आए भी हैं। तो हमारा काम है कि आपको उसको भी नोट कराते चले। ठीक है, तो देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, मोटी रेखा या पतली रेखा। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम आपको बता दें कि जब भी आप देखेंगे सूर्य की किरणें को देखा होगा, चाहे सूर्य जब उदय होते हैं तब आपने देखा होगा कि सूर्य की जो किरणें होती है, फोकस होता है, लाइट होता है, वो सीधा धरती की तरफ आती है। ठीक है, उसमें कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो आता नहीं है, वो सीधा आता है। तो इस बात को आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि प्रकाश की किरणें जब भी आती हैं वो सीधी रेखा में आती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा जो इसका टॉपिक है, निर्वात में प्रकाश की वेग या चाल। देखिए निर्वात, सबसे पहले बता दें कि निर्वात किसे कहते हैं? जिस एरिया में हवा ना हो, ठीक है ना, हवा जिस एरिया में हवा नहीं रहता है, बिल्कुल भी हवा नहीं रहता है। जब आप कुछ ऊपर जाइएगा, ऊंचाइयों पर, आसमान में जाइएगा, तो वहाँ पर जो निर्वात मतलब होता है, वहाँ पर निर्वात स्थान पाया जाता है, जहाँ पर हवा की मात्रा ना के बराबर होती है। ठीक है, तो उस जगह पर जो प्रकाश की चाल होती है, वेग होती है, वेग को ही चाल बोला जाता है। यानी कि चाल, कितने तीव्रता से प्रकाश आ रही है। देखे होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे बोला जाता है कि आपकी बाइक कितनी की चाल से जा रही है, या फिर आपके क्वेश्चन में आता है, आपके मैथ के क्वेश्चन में, कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो चाल यानी कि उसका गति यानी उसका वेग, उसी को कहते हैं चाल या वेग। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। पूछ देगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है, या फिर पूछ देगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आपको याद रहेगा तभी ना बोलिएगा। ऑप्शन में दे देगा 3 × 10⁸, यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख देगा, कहीं पर मीटर सेकेंड लिख देगा। मतलब जो आंसर रहेगा वही तो आपको याद रहेगा, तभी तो आप बोलिएगा। कहीं पर मिलीमीटर सेकेंड लिख देगा, तो आपको जो सही रहेगा वही लगाना है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक और है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी कि चुंबकीय तरंग
विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी आपको बताएंगे तो आपके दिमाग से बाउंस कर जाएगा। आप इतना याद रखिए कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का भी उदाहरण है। क्वेश्चन में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या प्रकाश विद्युत तरंग का उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है कि जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अब ये थे प्रकाश का डिफिनीशन, ठीक है ना, ये था प्रकाश का डिफिनीशन कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसके कुछ 3 नोट्स थे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। अगला है किरण, यानी कि जो अगला हमारा टॉपिक है वो है किरण। किरण किसे कहते हैं, किरण। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी है। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, अब मान लीजिए सूर्य की किरणें हमारे तरफ आती है धरती पर, तो डायरेक्ट तो धरती पर नहीं आ जाती है, यानी कि सूर्य से खिलती है तो वहाँ से लाइन करके आती है सीधे धरती पर। ऐसा होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर जाला आप कुछ बीच में जगह नहीं है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गया, ऐसा तो नहीं है। इसको थोड़ा सा डीप से समझिएगा। मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया और ये धरती हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जल रहा है तो यहाँ पर फोकस आ गया, नहीं है। यानी यहाँ पर जल रहा है तो यहाँ से फोकस आ रहा है पृथ्वी पर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी ना पृथ्वी पर उजाला हो रहा है। तो इसी रेखा को जो लाइट मतलब आ रहा है लाइन, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा जो लाइट आ रही है, यानी कि सूर्य की तरफ से किरण आ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण, रे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रे, रे मीन्स किरण। तो इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है, जिस दिशा में गमन करती है उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है प्रकाश पुंज। आप लोग देख सकते हैं प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो समूह कैसे आप लोग समझेंगे कि प्रकाश का समूह किसे कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य की तरफ से चलती हैं तो पृथ्वी पर जब आती हैं तो क्या सूर्य के तरफ से एक ही किरण आता है या बहुत सारा किरण आता है। आप लोग हमको बताइए कि क्या सूर्य के तरफ से जब प्रकाश निकलता है तो क्या एक ही किरण थोड़ी आता है धरती पर, काफ़ी सारे, मतलब उनको आप लोग गिन नहीं सकते हैं। आप लोग क्या कोई भी नहीं गिन सकता है कि सूर्य के तरफ से कितनी प्रकाश की किरणें आती हैं। हम उदाहरण के तौर पर सूर्य दे रहे हैं। कोई भी अगर प्रकाश आता है किसी चीज़ का, तो क्या आप हमें बताइए कि एक ही किरण आता है कि काफ़ी सारे किरणें आती हैं। तो काफ़ी सारे किरणों के समूह को, ठीक है ना, काफ़ी सारे जब किरणें आती हैं उन सभी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, तो आपको बताना है कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। और ये तीनों की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या क्वालिटी है, वो भी आप लोग जान लीजिए। समानांतर प्रकाश पुंज, जिस पर प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, यानी कि वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती है, यानी कि समान रेखा पर होती है, एक समान। जिसमें सीधा इधर से जा रहा है, एक रेखा किरण इधर जा रहा है तो उसके नीचे ही सेम किरण जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है सीधा। बोले तो आपको कि जो इसकी ये प्रकाश पुंज है ना समानांतर, ये एक ही दिशा में साफ सीधा सेंटर होकर जाता है, यानी इसकी सभी किरणें फोकस होकर के सीधा समानांतर जाती है, यानी कि सीधी रेखा जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिएगा यहाँ पर इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, अभिसारी अपसारी। तो अभिसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक किरण इधर से आ रहा है, एक किरण इधर से आ रहा है, एक किरण इधर से आ रहा है, लेकिन तीनों साइड से जो किरण आ रही है वो एक ही बिंदु पर आ रही है, यानी एक ही बिंदु पर आ करके फोकस कर रही है।
जैसे में हमने यहाँ पर फिगर बनाया है कि इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, लेकिन तीनों आकर के एक ही बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है ना, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला है अपसारी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में जाती है। सेम इसका उल्टा है। इसमें बोल रहा था कि विभिन्न दिशाओं से, यानी अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी फोकस करता है, उसको हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन अगला जो है अपसारी, इसमें बोल रहा है कि एक ही जगह से, यानी एक ही बिंदु से प्रकाश निकल के विभिन्न दिशाओं में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जलता हुआ बल्ब देखे हैं, बल्ब जो जलता है, तो बल्ब जलता है एक ही जगह से जलता है, यानी कि यहाँ पर एक बल्ब लगा है तो एक ही बल्ब यहाँ से जलेगा, लेकिन यहाँ पर जलता है तो उसकी प्रकाश की किरणें कहाँ कहाँ जाती है? अगल बगल चारों तरफ जाती है। तो ये उदाहरण किसका है? अपसारी प्रकाश पुंज का। यानी कि एक ही बिंदु से लाइट निकलता है और विभिन्न दिशाओं में जाता है, जिसको हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और आपको भी बताते हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आत्मदीप पदार्थ। पहले ही आपको दिख रहा है कि आत्मदीप, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका मतलब खुद अपना लाइट हो, अपना प्रकाश हो, यानी कि उनसे खुद प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे कि सूर्य, तारे, दीपक। तारा को देखे होंगे कि उसमें कोई भी फोकस देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका अपना लाइट होता है। सूर्य का भी अपना लाइट होता है, उसमें कोई भी लाइट हमको देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे पदार्थ जिनका स्वयं अपना प्रकाश हो उसे आत्मदीप कहते हैं, आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। अगला है अदीप पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी कि वैसी वस्तु जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश आने पर वो वस्तु दिखाई देती है, उसे हम लोग कहते हैं अदीप पदार्थ। जैसे कि पत्थर, टेबल। मान लीजिए पत्थर अगर अंधेरा में रख दिया जाए तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पर लाइट जला दिया जाए तो उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। नोट है, इसका एक नोट है कि चंद्रमा भी अदीप पदार्थ है। अदीप पदार्थ का मतलब आप लोग समझते हैं कि जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि चंद्रमा का तो अपना लाइट होता है, रात को चमकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, चंद्रमा अदीप पदार्थ है क्योंकि चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है। आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी पर एक साइड रात होता है तो एक साइड दिन होता है, ये बात आपको पता होगा। तो जब हमारे यहाँ रात होती है तो कहीं ना कहीं दिन होता है, दिन होता है कि नहीं? तो जहाँ दिन होता है तो सूर्य उस प्रकाश को चंद्रमा के तरफ मतलब फोकस करता है, तो उस फोकस को चंद्रमा जिधर अंधेरा रहता है उस साइड परावर्तित कर देता है। मान लीजिए अभी हमारे यहाँ दिन है तो हमारे यहाँ का फोकस जो चंद्रमा पर जा रहा होगा तो उस साइड रात होगा तो उधर वो फोकस कर रहा होगा, परावर्तित हो रहा होगा उस साइड। और जब हमारे तरफ रात होता है, उधर दिन होता है, तो उधर का प्रकाश चंद्रमा इधर प्रकाशित करता है। तो चंद्रमा, ध्यान रखिए कि चंद्रमा कैसी पदार्थ है? तो अदीप्त, यानी कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित कर देता है। ठीक है, अगला है हमारा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी वैसी पदार्थ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश होगा, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके। जैसे कि देखिए कांच, शीशा का अगर कांच आप लोग रखे रहेंगे तो देखिए कि अगर इधर से टॉर्च मारिएगा तो फोकस इधर निकल जाता है। यानी कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सके, यानी पूर्ण रूप से आर पार हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जल, कांच, ये होता है ना, इसको जब फोकस मारिएगा एक साइड से तो उधर से भी फोकस इसका निकल जाएगा। यानी कि वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार पूर्ण रूप से निकल सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। जैसे कि पत्थर, अगर पत्थर पर अगर आप फोकस मारिएगा तो इधर फोकस नहीं जाएगा,
यानी कि फोकस आर पार नहीं हो रहा है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। अगला है पारभासी पदार्थ। यानी कि पारभासी पदार्थ यानी कि अगर मान लीजिए इधर से फोकस मारा जा रहा है तो इधर हल्का हल्का प्रकाश निकलता है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं निकल पाता है। अगर एक साइड से फोकस मारिएगा तो इधर भी प्रकाश निकलेगा, लेकिन प्रकाश का कुछ अंश निकलेगा, पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि कागज पर तेल लगा कर देखिएगा, मान लीजिए आपके जो कॉपी का या किताब का पेज है उसमें आप लोग सरसों का तेल लगा करके और फिर टॉर्च बार के देखिएगा, पूर्ण रूप से प्रकाश बाहर नहीं आर पार नहीं करेगा, लेकिन हल्का हल्का उसका प्रकाश बाहर कर जाएगा। या फिर घिसा हुआ कांच, यानी अगर कांच का कोई टुकड़ा ले लीजिए और उसको रगड़ दीजिए, अगर साफ रहेगा तब तो आर पार हो ही जाएगा, लेकिन उसको रगड़ दीजिए, गंदा कर दीजिए, घसीट दीजिए और तब उस पर एक सतह से लाइट बारी तो दूसरी तरफ देखिएगा तो उतना फोकस नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन कम निकलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पारभासी बोलते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकले, पूरा अंश बाहर ना निकले, कुछ ही अंश बाहर निकले, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला है छाया। छाया देखे होंगे जब आप लोग चलते हैं दिन में कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपके पीछे छाया बन रहा है। देखिए अभी भी ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ का देख रहे हैं यहाँ पर छाया बन रहा है पीछे। ये क्यों बन रहा है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो शरीर है ये पारदर्शी है या अपारदर्शी वस्तु है। हमको थोड़ा सा बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। हमारा जो शरीर है वो पारदर्शी है या अपारदर्शी है? बिल्कुल अपारदर्शी है, क्योंकि हमारे अगर इधर सामने से लाइट मारिएगा या फोकस मारिएगा तो हमारे शरीर का आर पार लाइट नहीं होगा, क्योंकि हम कैसी वस्तु हैं? हम अपारदर्शी वस्तु हैं। तो हमारे सामने से या पीछे से फोकस मारिएगा तो आर पार नहीं हो पाएगा। तो जब अपारदर्शी वस्तु, मान लीजिए प्रकाश के दिशा में, मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है सामने से और प्रकाश के दिशा में हम ऐसे खड़े हो गए तो हम तो अपारदर्शी वस्तु हैं, यानी कि प्रकाश हमें पार नहीं कर सकता है। तो जब प्रकाश हमें पार नहीं कर पाता है तो हमारे जैसा प्रतिबिंब यानी छाया हमारे पीछे बना देता है। ठीक है, इसी को हम लोग छाया कहते हैं। अब ध्यान से एक बार और समझिएगा, प्रकाश से गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु, जैसा कि गमन, मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है, हम प्रकाश के दिशा में खड़े हैं तो प्रकाश तो हमको पार नहीं कर पाएगा क्योंकि हम अपारदर्शी वस्तु हैं। और आपको अभी बताया है कि अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिसको प्रकाश आर पार नहीं कर सकती है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है तो उसका छाया बनाती है उसके पीछे, यानी उसका प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे दिन में जब आप दोपहर के टाइम में कहीं भी जाते हैं, कोचिंग या स्कूल जाते हैं, तो देखे होंगे कि आपके पीछे छाया बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि प्रकाश आपको पार नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि आप एक अपारदर्शी वस्तु हैं, अपारदर्शी पदार्थ हैं, इसीलिए आपको जो है प्रकाश पार नहीं कर पाती है और ठीक आपके ही समरूप यानी आपके ही जैसा प्रतिबिंब वाला छाया बना देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही टॉपिक को कवर कर पाए हैं, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और एक साथ ज़्यादा टॉपिक को कवर करने पर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम दो या तीन टॉपिक कर करके आपको समझाएंगे, 4 या 5 पार्ट करेंगे एक चैप्टर का और आपको बताएंगे। तो आज के लिए ही दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।